औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि आज 9th क्लास का बायोलॉजी का पेपर है, तो बायोलॉजी का फ़र्स्ट टाइम का पेपर जो है वो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। आप लोगों को पता है कि फ़र्स्ट टाइम का पेपर जो आता है तो तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा 30% 40% जो पेपर होता है ये सेकंड टाइम भी रिपीट हो जाता है। तो इस पेपर को आप तैयार कर लो अच्छे से, तो इंशाल्लाह जो नालायक से नालायक बच्चे हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं, वो भी इसको पेपर को कर लेंगे तो सेकंड टाइम वो पेपर देने के काबिल हो जाएंगे। तो मोस्टली जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंग्लिश में भी पेपर रिपीट हुआ था, जैसे स्टॉपिंग बाय वुड समरी थी इंग्लिश के पेपर में, वो फर्स्ट टाइम में भी आ गई थी, सेकंड टाइम में भी। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, तो आप इस पेपर को साथ साथ आप पढ़ते जाओ, इसको याद कर लो, ताकि सेकंड टाइम में जब आप पेपर देने बैठो तो इसमें से काफ़ी सारा पेपर जो होगा वो आपको आ जाएगा। जी चलें हम पेपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 इसको कहते हैं। इसमें से कोई से 5 अज्जा के आपने मुख्तसर जवाब देने हैं। कोई से 5 अज्जा 8 आपको दिए हुए, आपने इसमें से 5 सवालात के आपने जवाब देने हैं। जी फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, राइट 2 बेनिफिट्स ऑफ दी हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर के 2 फ़ायदे लिखने हैं आपने, आपने इसके बेनिफिट्स लिखने हैं। राइट 2 बेनिफिट्स ऑफ दी हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर के 2 फ़ायदे आपने लिख देने हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जी, बायोलॉजी के शोबे में बायोइकोनॉमिक्स कैसे मुफीद है। हाउ बायोइकोनॉमिक्स इज़ यूज़फुल इन द फील्ड ऑफ द बायोलॉजी। हाउ बायोइकोनॉमिक्स इज़ यूज़फुल इन द फील्ड ऑफ द बायोलॉजी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, ऐसे 2 प्रोफेशन के नाम लिखें जिनको सिर्फ बायोलॉजी के तलबा ही इख्तियार कर सकते हैं। जी राइट एनी 2 प्रोफेशन नेम्स टू विच ओनली बायो स्टूडेंट कैन अडॉप्ट। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन था। एक फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास आया था जी, आप कैसे कंट्रोल्ड ग्रुप और तजर्बाती ग्रुप में फ़र्क कर सकते हैं। जी हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी कंट्रोल्ड ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल्ड ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आपने फ़र्क करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी, कौन से मुशाहदात सही हैं और क्यों। कौन से मुशाहदात सही हैं और क्यों। विच टाइप ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर accurate and why. Which type of the observations are accurate and why. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में फ़र्क बताना है आपने। बायोलॉजिकल मेथड एंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में फ़र्क बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन द बायोलॉजिकल मेथड एंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, डी के बारे में आप क्या जानते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, क्या आप हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन के मतलब जानते हैं। डू यू नो अबाउट हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जी ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन थे, इसमें से आपने 5 करने हैं। जो उनसे भी आपको अच्छा लगती हैं आप उसमें से 5 क्वेश्चन जो होंगे वो आपने इसमें से अडॉप्ट कर लेने हैं, उनको सॉल्व करना है। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएँगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कोई से 5 अज्जा के आपने मुख्तसर जवाब जो होते हैं वो लिखने हैं। इसमें आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है, कोई से 4 मदूम होने वाले जानवरों के नाम लिखने हैं आपने। राइट नेम ऑफ एनी 4 एक्सटिंक्ट एनिमल। राइट नेम ऑफ एनी 4 एक्सटिंक्ट एनिमल, इनके आपने किसी 4 मदूम होने वाले जानवरों के आपने नाम लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है जी, मोनिरा और प्रोटेस्टा के दरमियान फ़र्क बताना है। जी डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी मोनिरा एंड प्रोटेस्टा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनिरा एंड प्रोटेस्टा, इनके दरमियान में आपने फ़र्क करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जी, व्हाट डू यू नो अबाउट हमारे पास यूकलिप्टस पौधे के बारे में आप क्या जानते हैं। यूकलिप्टस पौधे के बारे में आप क्या जानते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट यूकलिप्टस प्लांट। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर की क्या अहमियत है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्रॉसिंग ओवर इन दी मियोसिस। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, साइनेप्स नेप्सिस क्या होते हैं, ये कहाँ वाक़या होते हैं। व्हाट इज़ सिनेप्सिस एंड वेयर इट अकर। व्हाट इज़ सिनेप्सिस एंड वेयर इट अकर। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे जी, मियोसिस की तारीफ़ कीजिए और इसको किसने दरियाफ़्त किया। मियोसिस की तारीफ़ करें और इसको किसने दरियाफ़्त किया। जी डिफ़ाइन मियोसिस हु डिस्कवर्ड इट। डिफ़ाइन मियोसिस हु डिस्कवर्ड इट। क्वेश्चन नंबर 7 की इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अमल को रिडॉक्स का अमल क्यों कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अमल को रिडॉक्स का अमल क्यों कहते हैं। वाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज़ कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। वाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज़ कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, इज़ाफ़ी पिगमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं। इज़ाफ़ी पिगमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द एक्सेसरी पिगमेंट्स।
जी क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास है कोई से हमने 5 मुख्तसर सवालात के जवाब लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के भी, इसमें भी आपके पास 8 होंगे, आपने 4 लिखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के पहले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एंजाइम एक्शन का लॉक एंड की मॉडल साबित करें। जस्टिफाई लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। जस्टिफाई लॉक एंड की मॉडल ऑफ द एंजाइम एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है को फैक्टर की तारीफ करें। डिफाइन को फैक्टर। डिफाइन को फैक्टर इसकी आपने तारीफ करनी है, को फैक्टर की। मुतवाज़न ग़िज़ा की तारीफ करनी है। डिफाइन बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की आपने डेफिनेशन करनी है। बैलेंस्ड डाइट की आपने डेफिनेशन करनी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। इनसॉल्युबल और सॉल्युबल डाइटरी फॉर्म्स में क्या फ़र्क है। इनसॉल्युबल और सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स में क्या फ़र्क है। डिफरेंशिएट बिटवीन इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। मेल न्यूट्रिशन की तारीफ कीजिए। मेल न्यूट्रिशन की तारीफ कीजिए। डिफाइन मेल न्यूट्रिशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जी पल्मोनरी सर्कुलेशन की तारीफ कीजिए। डिफाइन पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसी तरीके से अगर हम चलते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी दिल की धड़कन और नब्ज़ की रफ्तार क्या होती है। व्हाट इज़ द हार्ट बीट एंड पल्स रेट। हार्ट बीट एंड पल्स रेट के बारे में आपने बताना है। एथेरोस्क्लेरोसिस से क्या मुराद है। व्हाट इज़ मींट बाय एथेरोस्क्लेरोसिस। जी ये हमारे पास शार्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन था बायोलॉजी का। इसमें से पहले क्वेश्चन नंबर 2 में से 5 करने थे, क्वेश्चन नंबर 3 में से 5 करने थे, क्वेश्चन नंबर 4 में से भी 5 करने थे। अब हम आते हैं हिस्सा इंशाअल्लाह सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। हिस्सा दोम कोई से 2 सवालात के जवाब तहरीर करने। यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे, आपने उसमें से कोई से 2 क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व करने हैं। 3 में से 2 आपने सॉल्व करने होते हैं जी। इसका पहले लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बात करें तो जी है जी पॉपुलेशन लेवल और कम्युनिटी लेवल की वजाहत कीजिए। पॉपुलेशन लेवल एंड कम्युनिटी लेवल की वजाहत कीजिए। एक्सप्लेन पॉपुलेशन लेवल एंड कम्युनिटी लेवल। इसका सेकंड पार्ट है जी आर्टरीज और कैपिलरीज का मुआवजना करें। कंपैरिजन बिटवीन दी आर्टरीज एंड कैपिलरीज, इसका सेकंड पार्ट है। ये क्वेश्चन 9 मार्क्स का है, तो 9 मार्क्स अगर आप ये कर ले तो 9 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, उसके भी 2 पार्ट्स होंगे। माहौल पर जंगलात की कटाई की वजूहात और असरात की वजाहत कीजिए। माहौल पर जंगलात की कटाई की वजूहात और असरात की वजाहत कीजिए। एक्सप्लेन काजेज एंड इफेक्ट ऑफ डिफरेस्टेशन ऑन एनवायरनमेंट। इसका सेकंड पोर्शन है जी रेस्पिरेशन के मैकेनिज़्म की तारीफ़ कीजिए। रेस्पिरेशन के मैकेनिज़्म को तफसील से बयान कीजिए। राइट डिटेल द मैकेनिज़्म ऑफ द रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आप कंपाउंड टिशू की साख्त और अफ़ाल की वजाहत कीजिए। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द कंपाउंड टिशू। इसका बी पार्ट है जी आप जिगर के बारे में क्या ख्याल करते हैं। क्या हाजमे के लिए एक ज़रूरी आर्गन है, कैसे इसकी वजाहत करेंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट लीवर। इज़ इट ए वाइटल ऑर्गन विच हेल्प इन डाइजेशन। हाउ एक्सप्लेन। ठीक है, ये हमारे पास आज का पूरा पेपर था, तो आप इसको तैयार कीजिए। इसमें से मैक्सिमम मार्क्स आपके आ सकते हैं। ठीक है जी, तो जी फ़ी अमानिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम।